हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम इस्कॉन मायापुर टेलीविजन में। तो आज हम लोग एक प्रसंग में बात करेंगे साक्षी गोपाल की कथा। ये जो गोपाल है, हम लोग साक्षी गोपाल विग्रह को देखे हैं जगन्नाथ पुरी में, अर्थात उड़ीसा में है। तो कैसे उड़ीसा में आया? वो पहले वृंदावन धाम में था। तो उसके पीछे कथा है। दो ब्राह्मण थे, एक छोटा ब्राह्मण और एक बड़ा ब्राह्मण। तो बड़ा ब्राह्मण मतलब वो वृद्ध ब्राह्मण, तो उनके पास भी बैग था, झोला था। हाँ, तो अभी वो बूढ़ा व्यक्ति है, तो कैसे उतना झोला लेके, बैग थैला लेके चल सकते हैं। तो छोटा ब्राह्मण क्या करते थे, उनको हेल्प करते थे। हाँ, क्योंकि वृंदावन में 5000 मंदिर है, और 5000 मंदिर में कभी यहाँ पे रात को रुकते, कभी दूसरी जगह रात में रुकते। तो कहाँ पे स्नान करना है, कहाँ पर खाना है, कहाँ पे उनका बिस्तर बिछा देना है, कहाँ पे वो सोएंगे, तो सब सेवा ऐसे छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण के करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गोपाल मंदिर के सामने, जो वृंदावन में जो गोपाल मंदिर है, जो अभी वर्तमान में साक्षी गोपाल उड़ीसा में, तो गोपाल मंदिर के सामने छोटा ब्राह्मण के सामने बड़ा ब्राह्मण बोला, ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता ज्ञापन किए कि हे छोटे ब्राह्मण, तुमने मेरा बहुत सेवा किया। इतनी सेवा की कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसी खुशी के मौके पर मैंने एक निर्णय लिया। तो छोटे ब्राह्मण आश्चर्यचकित, अरे क्या बात कर रही है, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बोले कि मेरी बेटी है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी शादी आपके साथ कराएं। आप अगर हाँ करें तो मैं ये वचन आपको देता हूं कि आपकी बेटी, मेरी बेटी की शादी आपके साथ हम कराएंगे। अभी छोटे ब्राह्मण बोले कि प्रभु, आप ऐसी बात न करें, क्योंकि वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम में अगर आप कुछ प्रॉमिस किया, आपने कुछ वादा किया, और अगर उसको पूरा न किया जाए तो अपराध होता है, और हम नहीं चाहते कि आप अपराध करें। आप धाम यात्रा किए हैं, आप वृंदावन धाम यहाँ पर आए हैं पुण्य कमाने के लिए, भक्ति को वर्धन करने के लिए। तो आप यहाँ पर आके अगर झूठ बोले, झूठ नहीं, भले ही आप अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप बताना चाह रहे कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कराऊं, लेकिन ये ठीक है, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश अगर आप इसे न करा पाए तो ये गोपाल विग्रह जो है, ये गोपाल विग्रह के सामने ये बात आपने बोला, तो ये भगवान का अपमान होगा, ये वृंदावन धाम का अपमान होगा। तो इसीलिए आप कृपा करके ये वचन मत बोलिए। मैं ये शादी करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, कि मुझे शंका है, क्योंकि आप अपने घर के मालिक, यद्यपि आप बूढ़े पिता है, परिवार में और भी लोग हैं, तो सबका डिसीजन अगर ना हो और आपने खुद ऐसे डिसीजन ले लिया कि मेरी बेटी की शादी इनके साथ कराए, और अगर ये ना करा पाए तो इसके लिए मैं चिंतित हूँ। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, घर का मालिक मैं हूँ, मैं जो भी बोलूँगा वही करेंगे, और बेटी तो मेरी है। भले ही मेरा बेटा है, वो कुछ बोल सकते हैं, मेरी पत्नी कुछ बोल सकते हैं, और भी मेरी दूसरी बेटी है वो भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मेरी बेटी की शादी मैं आपके साथ कराऊं, तो इसमें क्या हर्ज है? तो छोटे ब्राह्मण को फिर भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हर कोई इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, और गरीब ब्राह्मण को कोई बेटी देंगे कि नहीं, तो थोड़ा सा उनको डाउट था। तो फिर भी जब उन्होंने जबरदस्ती किया, नहीं नहीं मैं तो अपनी बेटी की शादी आपके साथ कराऊं, तो छोटे ब्राह्मण मान गया। तो छोटे ब्राह्मण जैसे माना, तो वो दोनों घर आए वृंदावन धाम में, 2-3 महीना अपना परिभ्रमण, 84 कोस वृंदावन और भी सब परिभ्रमण करने के बाद उड़ीसा आए। उड़ीसा आने के बाद ब्राह्मण की जगह में है, मतलब वृद्ध ब्राह्मण अपने जगह है, अपने घर में है, और छोटे ब्राह्मण इस आस में है
कि उन्होंने भगवान के सामने वचन दिया था कि उनकी बेटी की शादी मेरे साथ कराएंगे। हाँ, लेकिन अभी तक तो इतना 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, फिर भी कुछ समाचार, कुछ भी खबर नहीं आ रहा, क्या बात है? वो भूल तो नहीं गया? तो इसी उम्मीद से वो वृद्ध ब्राह्मण के पास आया। तो वृद्ध ब्राह्मण के पास आने के बाद बोला कि प्रभु जी, आपने मुझे वृंदावन धाम में बोला था, भगवान के सामने, गोपाल के सामने, कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराएंगे। यद्यपि मेरी इच्छा नहीं है आपकी बेटी के साथ शादी करने का, नो इंटरेस्ट, बट किंतु आपने भगवान के सामने प्रॉमिस किया था, मुझे उसको पूरा करने के लिए आपके पास आना पड़ा। कि आप क्यों ऐसे प्रॉमिस करके भूल जाते हैं? आपने वादा किया, कसम खाए कि नहीं मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कराऊं, और आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं करना चाहिए, भगवान के विग्रह का अपमान है, वृंदावन धाम का अपमान है, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या बात है बताइए, आप आपकी बेटी की शादी मेरे साथ कराइए, भगवान के वचन को सिद्ध कीजिए, भगवान के सामने जो वचन दिया था। अभी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं छोटे ब्राह्मण जी, मैं तो बहुत ही प्रयास किया, पूरे परिवार को समझा समझा के मैं थक गया हूं। मेरी पत्नी ने बोला कि अगर आप उससे शादी कराएंगे मेरी बेटी की शादी, तो मैं जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। मेरा पुत्र, उन्होंने एकदम पूरा साफ साफ मना किया कि मेरी बहन की शादी उस गरीब ब्राह्मण से नहीं कराएंगे। हाँ, तो हर कोई मना की और मैं अभी अकेला, और इसीलिए मैं आपको कुछ खबर भी नहीं भेज पाया, इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ। तो छोटे ब्राह्मण उनको बोला, इसीलिए मैंने आपको कहा था, हाँ, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसा वचन मत दीजिए, क्योंकि हर कोई नहीं मानेंगे, परिवार के सभी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं माने, आपने वचन दे ही दिया भगवान के सामने, अभी आप भुगो। तो ऐसे समय, ऐसे बातचीत करते करते उनका बड़ा बेटा आया। ए छोटे ब्राह्मण, क्या बात है, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं मेरे पिताजी को, वृद्ध पिताजी को, जाओ यहां से, ऐसे करके उनको डांटने लगा। तो बोले कि देखिए महोदय, छोटे ब्राह्मण ने कहा, देखिए महोदय, आपके पिताजी ने भगवान के सामने, गोपाल के सामने, वृंदावन धाम में ये वचन दिया था कि आपकी बहन की शादी मेरे साथ कराएंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं है आपकी बहन से शादी करने का, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भगवान के सामने वचन दिया था। और वो जो लड़का था ना, वो वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र, वो थोड़ा नास्तिक टाइप का था। तो नास्तिक जो होते हैं ना, कभी भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते, भगवान के प्रति उनका विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा भगवान वृंदावन धाम से यहाँ पर आके साक्षी देंगे कि सच में मेरी बहन की शादी आपके साथ कराएंगे, मेरे पिताजी ने ये बोला था, क्योंकि क्या प्रमाण है, किसी ने तो रिकॉर्ड नहीं किया, किसी में कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं, मेरे पिताजी थे और आप थे। अगर कोई थर्ड पर्सन आके मुझे ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि सच में मेरी बहन की शादी आपके साथ कराने का वादा मेरे पिताजी ने आपको बोला था भगवान के सामने, अगर भगवान खुद आके बोले, देन आई कैन एग्री, तब मैं सहमत हो सकता हूं और मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ करा दूंगा, जाओ, ये मैं आपको बोल दिया। तो नास्तिक पुत्र जब ऐसे बोले, लेकिन ये जो छोटे ब्राह्मण, इनका तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही श्रद्धा है, क्योंकि भक्त है भगवान का, ये वृंदावन धाम आए। तो वृंदावन धाम आने के बाद डायरेक्ट भगवान से बातचीत करने लगे, हरे कृष्णा प्रभु गोपाल, मेरे प्रभु, मेरी शादी करने की कोई भी रुचि नहीं है, नो इंटरेस्ट, बट वो आपके सामने वचन दिया था, मैंने उनको बार बार मना करने के बावजूद भी आपके सामने बोला था कि मेरी बेटी की शादी आपके साथ कराएंगे। हाँ, तो इसीलिए वो वचन को पूरा करने के लिए मुझे उड़ीसा से आपके पास यहाँ पे आना पड़ा, आपको मेरे साथ जाना होगा। तो गोपाल बोले कि कहाँ जाना है? बोले कि उड़ीसा जाना है, उनके घर में नास्तिक पुत्र को समझाना होगा, आपको साक्षी देना है कि जी आपका पिताजी ने ये छोटे ब्राह्मण को बोला था कि वो अपनी बेटी की शादी इनके साथ कराए, आपको जस्ट ये बोलना है। अभी गोपाल बोला, मतलब भगवान जो विग्रह है, मूर्ति विग्रह, उन्होंने ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण को बोला, तुमको पता है मैं विग्रह हूं और विग्रह चल नहीं सकता। तो छोटे ब्राह्मण बोला कि जो विग्रह बोल सकता है वो विग्रह चल भी सकता है। अभी भगवान चुप हो गया कि जो विग्रह बोल सकता है वो विग्रह चल भी सकता है,
कि विग्रह तो बात करते नहीं। हाँ, तो वो विग्रह अगर बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो चल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ब्रजेंद्र नंदन, हाँ, प्रतिमान तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये कोई स्टेचू नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात कृष्ण है। तो अभी विग्रह ने कहा ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। छोटे ब्राह्मण ने कहा जी बताइए क्या शर्त है। मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा, ठीक है, आप ऐसे जाते रहेंगे और मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूं, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखना नहीं। जैसे आप पीछे मुड़कर देखेंगे मैं वहीं पर स्तब्ध हो जाऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, ये आप दिमाग में रखिए। तो छोटे ब्राह्मण ने कहा ठीक है ये बात, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, मेरा तो दो ही आंखें जो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ तो नहीं है कि मैं देखूं कि आप आ रहे। मुझे कैसे संकेत मिलेगा कि आप आ रहे मेरे साथ। तो भगवान गोपाल ने कहा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पैरों में घुंघरू है, और घुंघरू की आवाज से, नूपुर आवाज से आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ आ रहा हूं। तो छोटे ब्राह्मण बोले कि ठीक है, एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकार्य है। तो ऐसे करके छोटा ब्राह्मण आगे आगे चल रहे, और ये विग्रह है, गोपाल विग्रह पीछे पीछे चल रहे हैं। तो पीछे पीछे चल रहे, ऐसे ऐसे आते 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 उड़ीसा प्रांत में आए। उड़ीसा प्रांत में आए, उसके बाद छोटे ब्राह्मण को लगा अरे आवाज क्यों नहीं आ रहा, पीछे तरफ से कुछ आवाज आना चाहिए था, कि घुंघरू नुपुर बज रहे थे भगवान का, अब तक अभी तो एकदम पूरा बंद हो गया, भगवान आ रहे कि नहीं। ऐसे करके उत्सुकता बस, इन क्यूरियोसिटी वो पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि भगवान वहीं पर स्तब्ध, क्योंकि वचन के अनुसार वृंदावन धाम में उनको बोला गया था कि जिस समय आप मुड़ के देखोगे मैं वहीं पर स्तब्ध हो जाऊंगा, वहीं पर मैं रुक जाऊंगा। तो अभी हाय रे मैंने क्या किया, ऐसे छोटा ब्राह्मण बहुत रोना बिलखना। तो उनको तुरंत भगवान प्रेरणा दिए अंतर्मन से कि जो भी है गांव के सामने तो आ ही गए। तो सभी गांव वालों को बुलाया, जितने सारे गांव वाले वहां पे, आ जाओ गोपाल आए हैं वृंदावन धाम से, भगवान सभी आ जाओ। तो पूरे गांव वाले वहां पर आए, भगवान को प्रणाम किया, और साथ साथ में वो वृद्ध पिता और नास्तिक पुत्र वो भी वहां पर आए। अरे सच में तो ये विग्रह तो वृंदावन में था, ये विग्रह वृंदावन में था, यहाँ पे आ गया, हाँ, साक्षी देने के लिए कि मेरी बहन की शादी ये छोटे ब्राह्मण से हो। सच में मेरा पिताजी ने बोला था कि भगवान वहां से आ गए। हाँ, तो जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि भगवान कितने दयालु है, कितने करुणावान है, अपने भक्त की हर वांछा, हर इच्छा को पूरी करते हैं। जो विग्रह, हाँ, वृंदावन धाम छोड़ दिए, जरा सोचिए अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए। वही गोपाल विग्रह अभी यहाँ पर साक्षी गोपाल के रूप में विराजमान है उड़ीसा में। जब आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे या गए हैं तो आप लोग दर्शन किए होंगे साक्षी गोपाल को। तो बहुत ही सुंदर कथा है। हाँ, साक्षी गोपाल से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जैसे छोटे ब्राह्मण के हृदय में आपके प्रति भक्ति था, शुद्ध भक्ति, आपके प्रति निष्ठा, सिंसियरिटी, हे प्रभु, हे साक्षी गोपाल, हमारे हृदय में भी वही शुद्ध भक्ति आप प्रदान कीजिए। इसी के साथ इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।